नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कान्हा जी का एक नया ड्रेस बताने जा रही हूँ। इस तरह का ड्रेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बताया था, और अब मैं आपको 12 नंबर के कान्हा जी के लिए बताने जा रही हूँ। ये ड्रेस जो मैंने बनाया है ये 16 नंबर के कान्हा जी का है, और जो ड्रेस मैं बताऊंगी वो 12 नंबर के कान्हा जी के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं चोली बताऊंगी। ये चोली 16 नंबर के कान्हा जी के लिए है, जिसकी लंबाई हमने 6 इंच रखा है, और इसकी चौड़ाई जो है 5.5 है। ये गला जो है वो 2 इंच है, और गले की गोलाई जो है वो 2.5 इंच है। चलिए हम इसको चोली बनाना शुरू करते हैं। चोली बनाने के लिए हमने 4 कलर का ऊन ले रखा है वर्धमान का, और ये 14 नंबर के हमने क्रोशिया ले रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं चोली बनाना। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद 22 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 22 चैन हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर एक लाइन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में इस तरह से क्रोशिया डाल करके सिंगल चैन बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बना लिया है। अब लास्ट में हम एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद एक चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है। इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे, और फिर से यहीं पर हम एक बार फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया है। अब हर एक चैन में इस तरह से हम एक एक बार उठाते जाएंगे। इस तरह से इस फंदे को हम गिराएंगे नहीं, सिर्फ उठाएंगे। अब यहाँ लास्ट में भी हमें एक चैन बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम 2 बार क्रोशिया से फंदा उठाएंगे। एक यहाँ से उठा लेंगे और एक यहाँ से उठा लेंगे, और दोनों 2 को हम एक कर देंगे। इस तरह से सारे फंदे हम 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पे हम आ गए। अब फिर से यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से
फंदा बढ़ाने के लिए हम एक बार यहाँ से उठा लेंगे इस तरह से, और एक बार यहाँ से ये चीज़ उठा लेंगे। बाकी इधर हम ये चीज़ उठाते जाएंगे। ये जो हमारा ये दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे क्रोशिया डाल करके ऐसे उठाते जाएंगे। इस तरह से। यहाँ लास्ट में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे दो फंदे हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर हमें एक ठे बढ़ाना है। तो यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे, ये हमारा बढ़ गया। फिर उसके बाद एक यहाँ से उठा लेंगे और एक यहाँ से उठा लेंगे। अब हम दो का एक कर देंगे इस तरह से, दो का एक करने में। अब इस तरह से हमारी तीन लाइन हो गई है। अब फिर हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ एक किनारे से यहाँ पे क्रोशिया डाल करके उठा लेंगे हम, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। बाकी के हमें सारे फंदे इस तरह से उठाना है। एक बार यहाँ से उठाएंगे और एक बार यहाँ से उठाएंगे। इस तरह से हम 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 हो गए हैं, 2 बार और हम करेंगे। यहाँ पर हमारा ये राउंड 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये जो किनारे से है इसको हमें उठाना है, ये चीज़ इसको उठा लेंगे इस तरह से, और फिर इसको उठा लेंगे। तो ये हमारा 3 हो गया है। अब बाकी के हम इसी तरह से उठाते जाएंगे। लास्ट में फिर हमें एक बार किनारे से एक फंदा उठा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब जो फंदे हम बढ़ाए थे उस वजह से हमारा ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे कटिंग हो गई है। इस तरह से ये हमारा गले में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह से बाकी के सारे फंदों को हमें 5 भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए। तीन, 4, 5 और एक 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है इस तरह से। एक यहाँ पे बढ़ गया और इसको भी हमें इस तरह से उठा लेना। फिर एक फंदा हमें यहाँ पे बढ़ाना है।
इस तरह से, और इसको भी इस तरह से उठा लेना। तो यहाँ 2 फंदे यहाँ बढ़ गए, 2 फंदे यहाँ बढ़ गए। अब हमें 1 2 3 4 फंदे हमने ऐसे बना लिया। ये हमारा बाजू के लिए उठ गया है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, इसको सीधा बना लिया, और फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा हमने पीछे के लिए ले लिया है। अब यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, इसको ऐसे उठा लेंगे, एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, इसको ऐसे उठा लेंगे। तो 2 हम, एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया, बीच में हमारी चोटी आ गई। तो एक हमने ये बना लिया है, 2 3 4 फंदे यहाँ पे बाजू के लिए हो गया है। अब एक फंदा यहाँ पर हमने बढ़ाना है और एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, और फिर से 1 2, एक किनारे पे यहाँ पे बढ़ाना था, 3 4 5, और अब हम इसको 2 का 1 कर देंगे। सभी फंदों को हमें 2 का 1 करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, एक यहाँ से उठा लेंगे। तो हमारा ये 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7। पिछले राउंड में हमारे पास ये यहाँ पे 6 फंदे थे, अभी हमारे पास 7 हो गए। अब यहाँ पर हमने जो बढ़ाया था उसको हमें बुन लेना है, और फिर से हमें एक बार यहाँ पे बढ़ाना है। ध्यान देना है कि यहाँ पर ये चोटी जो है एक साथ चलनी चाहिए। तो यहाँ से हमें एक फंदा उठा लेना है और इसको सीधे बुन लेना है, और एक फंदा हमें इस चोटी के इस साइड से उठाना है, इस तरह से। तो एक इधर और एक इधर हमारा बढ़ जाएगा, और ये चीज़ जो है वो सीधे जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 फंदे, 3 4 5 6 7। बाजू के लिए हमने 4 फंदे रखे थे, अभी हमारे पास 5 हो गए, और एक फंदा यहाँ से हम उठा लेंगे तो 6 फंदे हो जाएंगे। एक इधर से बढ़ गया और एक इधर से बढ़ जाएगा, तो 6 फंदे हो जाएंगे। और ये जो चोटी हमारी आ रही है वो सीधे हम इसको बुन लेंगे। तो एक फंदा यहाँ हमने बाजू का उठा लिया, और एक फंदा अब हम इस साइड से उठा लेंगे। यहाँ से एक यहाँ से उठा लिया, और ये जो पीछे हमने बढ़ाया था
इसको बुन लेंगे और इसको उठा लेंगे। तो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक फंदा जो हमने उठाया था 11 और एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो ये 12 फंदे हो जाएंगे। 8 फंदे हमने यहाँ पे रखा था, एक एक फंदा हमने इधर से और इधर से बढ़ाया था। अभी दूसरे राउंड में हम एक फंदा फिर से यहाँ बढ़ा लिए, एक फंदा इधर बढ़ा लिए, तो हमारा ये 12 फंदे हो गए। इसको हम सीधे बुन लेंगे। अब हम इस साइड से भी एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे और जो पीछे बढ़ाया था हमने एक उसको बुन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदा जो बाजू का था उसको हमने बना लिया। एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे, एक जो पीछे बढ़ाया था उसको उठा लेंगे और ये जो चोटी हमारी जा रही है सीधे इसको बना लेंगे। अब फिर से हमें ये सामने के उसके लिए सामने के हिस्से के बनाने के लिए यहाँ पे हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। ये जो बढ़ा हुआ फंदा था उसको भी हमने उठा लिया। अब हम ये हमारा 3 फंदे हो गए, 4, 5, 1 हम यहाँ से उठा लेंगे, 6, 7, 8 ये सामने का हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 2 का 1 कर देंगे, सारे फंदे को 2 का 1 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस इधर से नहीं बढ़ाना है, तो हम इसको इसी तरह से बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 6 फंदे हो गए, 7, 8, 9। सामने के हिस्से के लिए हमारे पास 9 फंदे आ गए हैं। अब ये जो हमारी चोटी जा रही है यहाँ से इस तरह से, इस चोटी के इस साइड से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, इसको सीधा बिन लेंगे और फिर इस चोटी के इधर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जो फंदा हम इधर बढ़ाएंगे वो बाजू में आ जाएगा और जो इधर बढ़ाएंगे वो सामने के पल्ले में आ जाएगा। इस तरह से बुनना है। हमें यहाँ पे ये वाले फंदे जो हैं इसी तरह से बना लेने हैं। अब यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएंगे।
और ये जो चोटी है इसके सीधे में हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे। अब फिर से हम एक इधर से बढ़ा लेंगे और बाकी के सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारा 12 फंदे हो गए। एक ये 13 और ये वाला फंदा हम उठा लेंगे तो 14 फंदे हो जाएंगे पीछे के पल्ले के लिए। और ये जो चोटी हमारी जा रही है सीधे, इसको हम सीधे बुन लेंगे इस तरह से। अब इस चोटी के इस साइड से हम एक फंदा फिर से उठाएंगे जो हमारे बाजू में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9। एक यहाँ से उठा लेंगे तो 10 हो जाएंगे। और जो ये चोटी जा रही है सीधे, इसको हम सीधे ही उठा लेंगे। अब फिर हम ये सामने के पल्ले के लिए एक यहाँ से उठाएंगे, बाकी के हम सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 ये 9। यहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना है, इधर भी हमने नहीं बढ़ाया है और इधर भी नहीं बढ़ाया है। अब बाकी सारे फंदे हमें 2 का 1 कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे ये फंदे उठाएंगे। किनारे का फंदा जो है हम बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक फंदे बढ़ाए थे। अब हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पीछे भी हमने नहीं बढ़ाया था, अब यहाँ पे भी नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने उठा लिया, 2 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा हमने सामने के सीधे बीन लिया है। अब ये जो हमारी चोटी सीधे जा रही है, ये वाला, यहाँ से हमें एक फंदा इस तरफ से उठा लेना है, इसको सीधा बीन लेना है और एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। तो ये जो चोटी हमारी जा रही है, उसके एक फंदा इधर से बढ़ेगा, एक फंदा इधर से बढ़ जाएगा। ये वाला फंदा हमारा सामने के हिस्से में आ जाएगा, ये वाला हमारा बाजू के हिस्से में आ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर भी बढ़ाना है, इस साइड में भी बढ़ाना है, यहाँ पे भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। तो इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये लाइन हमें 7 लाइन बनाना है। 7 लाइन बनाने के बाद फिर हम ये डिजाइन डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 7 लाइन बना करके फिर हम आपको आगे बताते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए फिर हम इस 7 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये वाला कलर हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम 2 फंदे इस कलर के बिनेंगे। इस तरह से 2 फंदे रेड बना लिया, बाकी के सारे फंदे इस वाले रंग से बनाएंगे। 2 3 4 फंदे ये हो गए। अब हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ से ये वाला चीज़ उठा लेंगे इस तरह से, और इसको भी सीधा ही बुन लेंगे। फिर एक फंदा हम इस तरफ से उठाएंगे इस तरह से, तो हमारा एक फंदा यहाँ और एक फंदा इधर बढ़ गया है। फिर हम ये आगे इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये हमारा बाजू का बन रहा है। बाजू में एक फंदा हमारा इधर से बढ़ा था, अब एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो ये वाला फंदा हम उठा लेंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा सीधे ही बना देंगे। इस तरह से हमारा ये बाजू का बन जाएगा। अब एक फंदा हम इधर से उठाएंगे तो ये बैक के में पीछे के पल्ले में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये राउंड पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम 2 3 4 5 6 7 7 फंदे इस वाले रंग से बुन लेंगे। एक इधर से बढ़ा देंगे, 2 ये लाल वाला बना लेंगे, एक इस साइड से लाल रंग से बना लेंगे, तो हमारे 4 फंदे हो जाएंगे लाल रंग वाले। बाकी के सारे फंदे हम पीले रंग से बनाएंगे। 3 4। अब हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी चोटी जा रही है, तो इसके इस साइड से हम यहाँ से फंदा उठाएंगे। ये वाला इस फंदे को हम उठाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, और ये चोटी जो हमारी जा रही है उसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये फंदा हमारा बढ़ गया, जो सामने के पल्ले में आ जाएगा। अब यहाँ बाजू की तरफ एक फंदा हमें बढ़ाना है, तो ये जो चोटी सीधे जा रही है इसके बगल में यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, और इसको भी हम सीधे ही बना लेंगे। 2 फंदे हो गए। अब ये 3 4 5। जब हमें बुनाई सीधे बनानी है तो हमें ये फंदे उठाने हैं, ये इधर का, ये वाला, ये और ये।
और जहाँ पर हमें बढ़ाना है वो इसको यहाँ से भी उठाएंगे और इसको भी बिनेंगे, तो हमारा 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम ये राउंड इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से शुरू करेंगे। 2 फंदे, 1 2 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये 7वां फंदा हम रेड से बुनेंगे और एक यहाँ से रेड से बुनेंगे। बाकी के बीच के 2 फंदे वाइट कलर से बुनेंगे, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पे वाइट लगा रखा है। अब फिर से 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। बाकी के सारे फंदे येलो कलर से बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो ये वाला फंदा हम उठा लेंगे और एक छोटी वाला सीधा ही बुन देंगे। एक हमें यहाँ से उठाना है। एक हमारा इस साइड में बढ़ गया। इस तरह से हमें पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जितना 12 नंबर के कान्हा जी के लिए जितनी चोली चाहिए उतना हमारा बन गया है। 4.5 इंच के लगभग ये इसकी चौड़ाई हो गई है और बाजू जितना चाहिए उतना फंदा हमारे पास आ गया है। तो अब हम बढ़ाना बंद कर देंगे। अब फिर से हम इसी तरह से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6। ये रेड वाला जो है इसको हम यहाँ से एक फंदा घटा देंगे। ये 2 फंदे हम यहाँ पे पीले रंग से बना लेंगे और ये 2 फंदे हम रेड कलर से बना लेंगे। इधर का फंदा भी हम लाल वाला पीले रंग से बना लेंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे फिर येलो कलर से बनाएंगे। ये जो हमारी सीधी चोटी जा रही है इसको हम सामने के हिस्से में ले लेंगे यहाँ पर। अब ये बाजू का जो फंदा था इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं बुनना है। और यहाँ पे ये जो चोटी जा रही है इसको बिन लेंगे इस तरह से। अब ये हम पीछे का पल्ला बिन रहे हैं।
सारा एक एक फंदे हमें इस तरह से पीछे वाला बीन लेंगे और बाजू का जो है उसे छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा 10 राउंड बिना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमने बनाया है यहाँ पे। हम यहाँ पे आ गए। ये चोटी वाला हिस्सा भी हम पीछे ले लेंगे और ये बाजू का जो है इसे छोड़ करके यहाँ से हम आगे बुनेंगे। इस तरह से सारा फंदा हम इसी तरह से बुन लेंगे और फिर उसके बाद 2 का 1 कर देंगे। चलिए फिर हम 2 का 1 करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 2 का 1 कर लिया यहाँ पर। अब फिर से हमें यहाँ बुनना है। 2 3 4 5 फंदा हमने पीले रंग से बना लिया है। ये वाला हमें एक फंदा ग्रीन कलर से बनाना है। बाकी के 4 फंदे हम रेड कलर से बना लेंगे। 3 4 इस साइड में हम एक ग्रीन लगा देंगे। बाकी के सारे फंदे हम पीले रंग से बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये सारी लाइन हम इस तरह से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे। पांच फंदे हमने पीले रंग से बना लिया है और ये ग्रीन कलर वाला भी पीले रंग से बनाएंगे। और यहाँ पर यहाँ से 4 फंदे रेड कलर के हैं, तो यहाँ से हमने एक फंदे ग्रीन कलर में बना लिया है। बाकी 2 फंदे रेड से हो गए हैं और एक फंदा ये ग्रीन से बनाएंगे। बाकी के सारे फंदे हमें पीले रंग से बना लेना है। ये राउंड हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे पीले रंग से है, एक ग्रीन कलर से
2 रेड, फिर ग्रीन, फिर बाकी के सारे फंदे जो है पीले रंग से बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसी तरह से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदा हम पीले रंग से बना लेंगे। 2 फंदा ग्रीन कलर से, बाकी के सारे फंदे हम पीले रंग से बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सारा पीले रंग से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हम येलो कलर से बुनेंगे और 1 फंदा ग्रीन कलर से बना लेंगे। बाकी के सारे फंदे येलो कलर से बनाएंगे। अब हमें इस फूल का जो है ये डंडी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 फंदा ग्रीन का बनाएंगे। इस तरह से बाकी फंदे हमें येलो कलर से बना लेना है और फिर 2 का 1 करके हमें यहाँ पे आना है। तो चलिए हम बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने वॉल राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरी बार 9 फंदे हमने येलो कलर से बनाया है और 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे हम येलो कलर से बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये बाकी के सारे फंदे हमें येलो कलर से बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम इसको शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने येलो कलर से बना लिया। अब फिर से हम ग्रीन कलर से 1 फंदा यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे येलो कलर से बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस राउंड में हमने 10 फंदे येलो कलर से बना लिया है, 1 फंदा ग्रीन कलर से बनाया है। बाकी के सारे फंदे हम येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बाकी सारे फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे येलो कलर से बना लिया है। एक फंदा ग्रीन कलर से बनाना है। तो अब ये हमारा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के सारे फंदे हम येलो कलर से बना करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब जितनी बड़ी हमें चोली बनानी है उतना बड़ा हमें येलो कलर से ही बना लेना है। तो चलिए हम ये चोली कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे येलो कलर से बना लिया है। बाकी के फंदे भी हम इसी रंग से बना लेंगे। ग्रीन वाला कलर जो है अब यहाँ से हम बंद कर देंगे। इसको भी हम इसी कलर से बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद आगे हम 6 राउंड और इसी कलर से बनाएंगे। तो हमें जितनी चोली चाहिए उतना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम 6 लाइनें बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली हमारी बनके इसकी लंबाई हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने 6 लाइनें बनाई थी, उसके आगे हमने यहाँ पे जोड़ दिया है दोनों को, और 2 लाइनें हमने हाफ क्रोशिया के बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये चोली कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड में हमें इसके आउटलाइन बनाना है। एक तरफ का हमने आउटलाइन बना लिया है। अब यहाँ से हमने कॉलर बनाना है इसका। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे कॉलर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस साइड में भी हमने यहाँ पे 6 हाफ क्रोशिया बना लिया है। लास्ट में हम एक बार और बनाएंगे तो 7 बार हाफ क्रोशिया बन जाएगा। फिर हम एक बार चैन लेंगे, और यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बाकी हर चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम एक चैन बनाएंगे, इसको टर्न करके यहाँ पर हम एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बना करके ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 5 बार बनाएंगे। ये किनारे वाले चैन में हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बाकी के सभी चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बना करके 5 राउंड कंप्लीट करेंगे।
तो चलिए हम 5 राउंड बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इस साइड में आएंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम चोली का आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह से एक चेन छोड़ देंगे, दूसरे में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसको छोड़ करके यहाँ पर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसको छोड़ के यहाँ पे 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये अंडर राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे ले आकर के हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम बाजू को आगे बढ़ाएंगे। एक बाजू हमने इतना बड़ा बना लिया है। अब हम दूसरा आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम धागा लगा देंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने पूरी चोली बनाई है उसी तरह की बुनाई हम यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हम फंदे उठाते जाएंगे। तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यह हमने बाजू का आधा फंदे जो है हमने इस सिलाई पर इस क्रोशिये पे ले लिया है। अब इसको हम सेफ्टी पिन में डालेंगे। ये सारे फंदे हम सेफ्टी पिन में उतार लेंगे। इसको बंद कर देंगे। बाकी के सारे फंदे फिर से हम उसी तरह से उठाएंगे। एक साथ ये क्रोशिये पे नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको 2 बार में बनाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 4 लाइनें बन जाएंगी, तब उसके बाद एक साथ भी हम इसको बना सकते हैं। अब इसको हम 2 का 1 करेंगे।
अब जो ये सेफ्टी पिन के ऊपर फंदे हैं इसको हम इस क्रोशिये में उतार लेंगे। इस साइड से क्रोशिये के इस तरफ से हम इसको डालेंगे। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाजू थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो फिर आसानी से क्रोशिये से ही बन जाएगा। बाकी के फंदे भी हम 2 का 1 करके इसको बंद कर देंगे। इस तरह से अब फिर से हम उसी तरह से दोहराएंगे। आधा जो फंदे हम एक बार बना करके उसको सेफ्टी पिन में उतार लेंगे, फिर बाकी के आधा फंदा बना करके उसको 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हम 4-5 बार बनाएंगे। टोटल हमें 6 लाइनें कंप्लीट करनी हैं। तो चलिए हम इसको बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं बाजू के। अब यहाँ पर हम रेड कलर से आउटलाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक चैन में एक बार हाफ क्रोशिया बना करके आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से। दोनों तरफ हम इसी तरह से आउटलाइन बनाएंगे। अब सुई धागा, ये बाजू के आउटलाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे जो खुला हुआ है पोर्शन उसको सिलेंगे। तो इसको उल्टे तरफ करके फिर हम सिलेंगे। जैसे हम स्वेटर सिलते हैं उसी तरह से इसको सिल देंगे। इस तरह से हम सिलाई करके यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये बाजू तैयार हो गया है। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली हमारी बनकर के तैयार हो गई है 12 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये चोली आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।